हाँ, नमस्कार साथियों। चंदन कुमार, विकास कुमार, वर्षा, राजकुमार प्रजापति जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार सुबह का। और हम लोग आज तीसरी बार मिल रहे हैं इस करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर के, और आशा है कि धीरे धीरे जो हैं चीज़ें और सही होती चली जाएंगी। और जो आगामी दरोगा परीक्षा है 26 दिसंबर को, और उसके बाद 23 जनवरी को हम लोग का बीपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा है। इन सभी में आप देखेंगे कि जो हम लोग का ये करंट अफेयर्स का जो ये सेशन चल रहा है अभी, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको, और इसका निसंदेह आपको फायदा होगा। तो आप लोग जितनी जल्दी जुड़ सके साथियों, उसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चन होगा मैं आप लोगों को मौका दूंगा कि आप लोग वहां पर पहले अपना एक आंसर लगा सकें, उसके बाद सही होगा या गलत होगा वो फैसला हम लोग उसके बाद करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं 76वां सवाल। जून 2021 में सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन स्टिम्टन द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है भाई? ये टोटल 165 देशों का हुआ था, ठीक है। सतत विकास 165 देशों में जो है 76 का उत्तर जो है तमाम साथियों ने दिया है ए, बहुत सही। 165 देशों में जो है पहला जो 120वां स्थान था वो था भारत का, और पहले स्थान पर था स्वीडन, फिर डेनमार्क और उसके बाद फिनलैंड, तो साथियों ये देख लिया आपने, तो इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और तमाम साथियों के उत्तर जो थे वो सही हैं। 77वां सवाल। बिहार के कितने शहरों को सितंबर 2021 तक गंगा उद्वह योजना के अंतर्गत गंगा जल शुद्ध कर पीने का पानी के रूप में मिल सकेगा? तो आपको यह बता देना है साथियों कि कितने शहर हैं बिहार में। नीतीश जी ने इसको शुरू किया था, और आप इसमें देख सकते हैं कि कितने शहर जो है वो चुने गए थे। इसका उत्तर बताना है आपको। गंगा उद्वह योजना, ठीक है। सतहत्तर का उत्तर 3, 4, 7 अथवा 6। आपको यह बता देना है कि इसका सही उत्तर, तो 77 का उत्तर सबसे पहले पूजा कुमारी ने दिया है 6, और अमन वर्मा ने दिया है बी। आइए तो हम लोग देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सितंबर 2021 तक केवल 3 शहरों यानी कि राजगीर, इन पर माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा दृष्टि रहती है। उसके बाद गया यानी कि बोध गया समेटते हुए, और तीसरा जो है वो नवादा। कई जगह आप देखते होंगे कि गया के साथ बोध गया अलग से जोड़ता था, नहीं, राजगीर, गया और नवादा। सितंबर 2021 तक इसमें 3 नगरों को ही जो है इसमें रखना था, ठीक है। तो राजगीर, गया और नवादा, ठीक है। कई जगह इसमें अलग से बोध गया भी दे रहा है, लेकिन वो गया में आएगा, और सितंबर 2021 तक ये 3 ही था साथियों, ठीक है। 78 अप्रैल 2021 में किसे कोसोवा का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो कोसोवा छोटा सा एक देश है, तो इसका राष्ट्रपति जो है किसे नियुक्त किया गया है? आप यह बता दीजिए कि अप्रैल 2021 में किसे कोसोवा का नया राष्ट्रपति जो है कोसोवा का नियुक्त किया गया है? छोटा सा देश, इसको उत्तर दे दीजिए जल्दी से आप लोग। चलिए इसका उत्तर दीजिए। यूरोपीय देश कोसोवा, राजधानी प्रिस्टिना, यूरोपीय देश कोसोवो, छोटा सा देश है,
कोसोवो, ठीक है, यूरोप में। इसका उत्तर रागिनी कुमारी ने दिया, सबसे पहले अमन वर्मा ने दिया है, ठीक है। तो अमन वर्मा और रागिनी कुमारी और राधिका कुमारी, अब तीनों का उत्तर जो है वो सही है। वोजोसा उस्मानी सागरियो, वोजोसा उस्मानी सागरियो को कोसोवो का जो है नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है अप्रैल 2021 में। यूरोपीय देश है कोसोवो, छोटा सा देश है और इसकी राजधानी जो है वो प्रिस्टिना है साथियों, ठीक है। सवाल नंबर 79 यानी कि 79, इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? पहले वाले जो राष्ट्रपति थे ये थे रिवलिन। नफ्ताली बेनेट जो है वो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं साथियों, नए पीएम हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की जगह आए हैं नफ्ताली बेनेट, उनसे भी ज्यादा कट्टर माने जाते हैं। और ये इसके पहले जो है राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति। तो दो तो मैंने ऐसे ही हटा दिया, बचा दो, डेविड डियोप और इसहाक हरजोग। तो बहुत आसान है इसका उत्तर, ठीक है, बहुत आसान है। 79 का जो है अमन वर्मा और तमाम साथी राधिका पूजा। वीरेंद्र पासवान आपने गलत उत्तर दिया है। रवि रंजन कंधवे, आप सभी का उत्तर जो है वो सही है। इसहाक हरजोग ये जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं नए, और नफ्ताली बेनेट जो है वो नए पीएम हैं। लेकिन वास्तविक सत्ता जो है वो प्रधानमंत्री के हाथों में रहती है इजराइल में, और वो काफी कट्टर माने जाते हैं नफ्ताली बेनेट। 80वां सवाल नंबर 80, मार्च 2021 को सैंगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली, इंडोनेशिया, जापान, इक्वाडोर। आपको बताना है कि जो सैंगे ज्वालामुखी है यह कहां है साथियों। तो इसका उत्तर 80 का उत्तर जो है वो आप लोग दे दीजिए, ठीक। चलिए आइए, 80 का उत्तर जो है सैंगे ज्वालामुखी। अब स्ट्रोम्बोली होता तो इटली को हम लोग ले जाते। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ये इटली में है, ठीक है। इंडोनेशिया भी ज्वालामुखियों के लिए फेमस है, जापान भी ज्वालामुखी के लिए फेमस है, और इक्वाडोर तो विषुवत रेखा पर ही है। 80 का उत्तर आप सभी साथियों ने सही दिया है। 80 का उत्तर आप लोगों ने बी दिया है, बिल्कुल गलत जवाब। 80 का उत्तर जो है वो डी है, सबका गलत है। जबकि मैंने कुछ दिन पहले भी शो करवाया था, सैंगे ज्वालामुखी जो है वो साथियों इक्वाडोर में है। सैंगे ज्वालामुखी जो है वो इक्वाडोर में है और कोटोपैक्सी के पास है। कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है उसके ज्यादा दूर नहीं है ये, ठीक है, सैंगे। तो थोड़ा सा तैयारी को अपना सही रखिए। आप में से लगभग किसी का जवाब जो है वो सही नहीं आया। सवाल नंबर 81, वैश्विक लोकतांत्रिक रिपोर्ट 2021 जारी की गई, जिसमें भारत को चुनावी निरंकुशता वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस संस्था का नाम क्या है? ठीक है, इस संस्था का नाम क्या है? 2014 में उस संस्था का जो है उसका गठन किया गया था साथियों, ठीक है। तो 2014 में जो है इसका गठन किया गया था इस संस्था का, जिसने वैश्विक लोकतांत्रिक रिपोर्ट 2021 जो है वो जारी की है, ठीक है। तो और इसकी स्थापना जो है स्टेफन आई लिंडबर्ग ने की थी 2014 में। वर्ल्ड बैंक और बाकी सब जो है इनके रिपोर्ट का जो है ये लेते हैं। और 4 तरह के लोकतांत्रिक देशों का समूह बनाया गया था कि जो सबसे बढ़िया वाले जो है, जहां सबसे बेस्ट लोकतंत्र है, उनको शुरुआत के 22 देशों को रखा गया था उसमें। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि भारत को जो है चुनावी निरंकुशता वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है कि यहां पर चुनावों में निरंकुशता होती है। अब क्या कहा जाए, विदेशी संस्था है और उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी तंत्र पर ही सवाल उठा दिया है। और अब देखते भी होंगे, अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए हैं बिहार में, किस तरह से दारू और पैसा बांटा जा रहा था। यह कोई छुपी हुई बात नहीं थी। और कई मुखिया जो हैं वो जो 80% मुखिया बताया जा रहा है कि हार गए हैं चुनाव और नए मुखिया जीते हैं।
लेकिन बिहार जहां पर दारू बंदी है उसके बावजूद जो है यहां पर जो है दारू की नदियां जो है बही, और हमने देखा कि किस तरह चंपारण इलाके में जो है इस दारू के कारण जो है, जहरीली दारू के कारण जो कई लोग मर गए पीने के कारण। तो आपको इसका उत्तर 81 का उत्तर जो है, जो सही उत्तर है वह है वी डेम। वी डेम यानी वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, वी डेम। वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, वी डेम। वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। इसके अनुसार भारत को चुनावी निरंकुशता के श्रेणी में रखा गया है और दक्षिण कोरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों को जो है सबसे निम्न कैटेगरी में रखा गया है, जबकि जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, इन सबको जो है सबसे ऊपर की श्रेणी में रखा गया है साथियों। तो इसका उत्तर जो होगा, नहीं बाबू, डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन नहीं, इसका हुआ वी डेम यानी वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। 82 रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार, के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? अब ये देश नेपाल क्या इसका ताकतवर सेना रहेगी? रूस, चीन और भारत। आसनक रूप से इसमें यूएसए का नाम नहीं है। सेना दैट मीन्स आर्मी, थल सेना दैट मीन्स आर्मी। दुनिया के सबसे ताकतवर सेना मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार कौन सी है? जिन लोगों के प्रश्न गलत हो रहे हैं उनसे मैं फिर कहूंगा कि आप जो यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन की पुस्तक है एग्जाम सक्सेस, दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से जो है उसमें प्रश्नों के 20 सेट दिए गए हैं, आप उसको अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं मार्केट से। वहां पर आपको ये तमाम जो है प्रश्न मिल जाएंगे एक पुस्तक के रूप में। तो मिलिट्री डायरेक्ट 82, तो 82 का उत्तर जो है अलग अलग उत्तर आया है। इसका उत्तर जो है दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जो है उसको चीन को घोषित किया गया है, ठीक है, चीन को। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर यूएसए को, तीसरे नंबर पर रूस को और चौथे नंबर पर इसमें भारत को रखा गया है। और वो आर्मी का मतलब थल सैनिक, थल सेना। जबकि वायुसेना के मामले में यूएसए का कोई तोड़ नहीं है। तो दुनिया की सबसे ताकतवर थल सेना बताया गया है कि यह चीन की है। तिरासी, सामिया सुलूहू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तंजानिया, केन्या, सोमालिया या रवांडा? तो ये सभी पूर्वी अफ्रीकी देश, कौन सा देश है भैया जहां सामिया सुलूहू हसन वहां की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आप इसका उत्तर जो है बता दीजिए सवाल नंबर 83 का, ठीक है, सवाल नंबर 83 का उत्तर बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, 82 का सवाल का जो उत्तर है सी, वो बिल्कुल सही है। वीरेंद्र कुमार पासवान, रसिया नहीं है बाबू, चीन है। चलिए 83 का उत्तर सबसे पहले अमन वर्मा, रागिनी कुमारी, मनीष कुमार दिनकर और विक्रम कुमार ने दिया, लेकिन अफसोस कि सही उत्तर जो है वो केवल प्रीतम सिंह ने दिया। तंजानिया, सामिया सुलूहू हसन, तंजानिया जो है वहां की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है साथियों। तो प्रीतम सिंह के अलावा बाकी सबके जवाब जो है वो गलत हैं। 84, क्वाड नेताओं का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 कब आयोजित हुआ? क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। लेकिन अब इसके आयाम को विस्तारित किया जा रहा है, न केवल सिक्योरिटी बल्कि तमाम चीजों को लेकर के। पहले शुरुआत हुई थी हिंद महासागर में चीन के खिलाफ जो है इस चतुष्कोणीय गठबंधन का निर्माण किया गया था, जिसमें यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये चारों ने निर्माण किया और इनका पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? डिजिटल मोड में चारों देशों के मुख्य जो प्रमुख नेता थे वो जुटे थे उसमें,
तो 84 का उत्तर जो है कई साथियों ने दिया है बी। चलिए, तो 12 मार्च 2021 सही उत्तर है। 12 मार्च 2021 सही जवाब। अमन वर्मा आपका गलत था। 12 मार्च 2021 को पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। अब 85वां सवाल, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी, बाप रे, निम्न में से कौन है? भारत की राजधानी नई दिल्ली, जो यहां दिल्ली दिया हुआ है। विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी बीजिंग, काठमांडू नेपाल की राजधानी, या फिर रूस की राजधानी मॉस्को। सबसे ज्यादा प्रदूषित, आप समझ ही रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा प्रदूषित विश्व वायु गुणवत्ता 2020 के हिसाब से 85 का उत्तर प्रीतम सिंह सबसे पहले, अच्छा पिछले का उत्तर दिया था अमन वर्मा ने सबसे पहले दिया, फिर मनीष कुमार दिनकर ने, विक्रम कुमार ने, प्रीतम सिंह ने और रागिनी कुमारी ने। आप सभी का उत्तर जो है सही है। नई दिल्ली विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी। ये तो तब है साथियों, मैंने दिल्ली में अपना बहुत लंबा समय गुजारा है। मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई जो है वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है, ग्रेजुएशन, और उसके बाद एलएलबी भी मैंने वहीं से किया है, कैंपस लॉ सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, लॉ फैकल्टी से। और साथियों, जब दिल्ली में सीएनजी की शुरुआत हुई थी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की, उसके पहले अगर आप दिल्ली गए होते तो प्रदूषण से हालत खराब हो जाती थी, जब ब्लू लाइन बसें चला करती थी वहां। लेकिन ब्लू लाइन बसों को वहां से हटाया गया और दिल्ली सरकार ने सीएनजी बसों को अनिवार्य कर दिया दिल्ली के लिए। उसके बाद वहां की स्थिति सुधरी है साथियों, लेकिन आज भी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी हमारी नई दिल्ली है, और यह बड़ी दुखद स्थिति है, यह बहुत दुखद स्थिति है। तो 85 का उत्तर ए है। रविरंजन कांधवे, आपका उत्तर गलत है। बीजिंग बिल्कुल नहीं, दिल्ली से काफी स्वच्छ है बीजिंग। 86, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? जीएसेपे कांटो, मारियो द्रागी, योशिहिदे सुगा, महिंदा राजपक्षे। तो हम सभी जानते हैं महिंदा राजपक्षे जो है वो श्रीलंका से, वहां के राष्ट्रपति। योशिहिदे सुगा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, अब तो यहां भी चेंज कर गया अक्टूबर में। ठीक है, तो आपको बताना है, दो ही ऑप्शन बच गए, जीएसेपे कांटो और मारियो द्रागी। इटली का नए प्रधानमंत्री किसको हटा के किसको बनाया गया? तो 86 का उत्तर जो है बी, रविरंजन कांधवे और मनीष कुमार दिनकर। आप दोनों का उत्तर जो है बिल्कुल सही। 86 का उत्तर जो है वह जो है बी है। ठीक है, तो मनीष कुमार दिनकर और रविरंजन कांधवे, आप दोनों, हरीश पाल, रागिनी कुमारी, आप सबका उत्तर जो है वो सही है। चलो, 87, कांगो के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कांगो एक मध्य अफ्रीकी देश है। कांगो के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं सामा लुकोंडे खेंगे, लूसिया डिखाइन, बेनी एंड्रिया या मलेशिया रायता। ये तो रायता फैल गया भाइयों लास्ट में। तो मलेशिया रायता, यानी नाम देखिए अजब अजब हो जाते हैं कई बार, और कई बार एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में जो है वो लोग उस पर मुस्कुरा बैठते हैं, तो ऐसा ही होता है। आइए, 87 का उत्तर वीरेंद्र कुमार पासवान ने सबसे पहले दिया उत्तर। बहुत बढ़िया वीरेंद्र पासवान जी, बहुत बढ़िया। मनीष कुमार दिनकर और विक्रम कुमार, तीनों ने सही जवाब दिया। सामा लुकोंडे केंगे, केंगे कांगो, वाह, नाम भी देखिए मिल रहा है, कांगो के केंगे, कांगो के केंगे। ठीक है, तो पूजा कुमारी, अमन वर्मा, रविरंजन कांधवे, रागिनी और बाकी लोगों का सबका सही जवाब। 88वां, ब्रिटेन के मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पता नहीं, इस सूचकांक में भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। भाई पिछले साल तो 51वां था। इस सूचकांक में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। केवल एक, केवल दो, 2 और 3 ये सभी। साथियों, इसमें कथन में सही
जवाब जो है वो चुन लेना है। रागिनी कुमारी ने दिया 88 का डी, इनमें सभी। वाह रागिनी कुमारी, बहुत बढ़िया। अमन वर्मा डी, मनीष कुमार दिनकर ए, हरीश पाल बी। चलिए आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या है साथियों। इस सूचकांक में आइसलैंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, पहले स्थान पर नॉर्वे है, पहले स्थान पर नॉर्वे है, तो यह गलत हो गया। भारत को इसके पहले 51वां स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन इस बार 53वां स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। इस सूचकांक में उत्तर कोरिया, जानते ही हैं उत्तर कोरिया में एक ग्रेट शासक हैं, 33-34 साल के हैं, ठीक है, और किम जोंग उन किसी को भी मार देते हैं नाटे कद के, तो सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल। तो इसका सही उत्तर है सी, सही उत्तर है सी, ठीक है। तो आप तमाम साथियों का उत्तर जो है वो गलत है, और जब मैंने बता दिया है कि भाई आइसलैंड नहीं नॉर्वे है, तो पूजा कुमारी जी का भी उत्तर आ गया 88 का सी। चलिए 89, किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग पहचान प्राप्त किया है? ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो जो संकेतक होता है उसका यह करना है कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान बासमती चावल के लिए, आप जानते हैं बासमती कितना सुगंधित चावल है और महंगा चावल भी है साथियों, ठीक है। तो 89 का उत्तर जो है आपको बताना है, ठीक है। तो शुरू में अब आप यहां आ जाइए। पूजा कुमारी, मनीष कुमार दिनकर, सबसे पहले मनीष कुमार दिनकर, वीरेंद्र पासवान ने गलत उत्तर दिया, रोशन ऑफिशियल ने, ठीक है। तो जिन लोगों का सही जवाब है मैं बताता हूं, विक्रम कुमार का भी सही है, रविंद्र कंदुवे भी सही है, राधिका भी और रागिनी भी। तो रागिनी ने उत्तर दिया बी, चलिए गलत है उनका, रागिनी का। सही उत्तर है पाकिस्तान, सही उत्तर पाकिस्तान है साथियों। बासमती चावल का याद रखिएगा, कई लोगों के जवाब जो है गलत हैं। 90, जनवरी 2021 में वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कीजिए विचार भाई, देख रहे हैं आप लोग। रिपोर्ट के अनुसार प्रभाव के आधार पर शीर्ष जोखिम जो है वह रहा संक्रामक रोग, इन्फेक्शंस डिसीजेज, और संभावना श्रेणी में शीर्ष जोखिम अति विषम जलवायु, एक्सट्रीम वेदर है। प्रभाव के आधार पर शीर्ष जोखिमों में ऋण संकट, आर्थिक श्रेणी को 9वें स्थान पर इंगित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं भाई? ए का 1 और 2, बी का 2 और 3, सी का 1 और 3, अथवा ये सभी। तो 90 का उत्तर मनीष दिनकर ने सबसे पहले दिया डी, हरीश पाल जी ने दिया है सी। आइए देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रभाव के आधार पर, यानी कि अपना जो इंपैक्ट दिया है उस पर सबसे सिर्फ जोखिम पर संक्रामक रोग, बिल्कुल हम जानते हैं कोरोना एक बेहद संक्रामक डिजीज है, और प्रभाव के आधार पर 2021 में शीर्ष जोखिम जो है कोरोना का रहा था एक संक्रामक रोग, सही है। संभावना श्रेणी में यानी प्रोबेबिलिटी में शीर्ष जोखिम अति विषम जलवायु, बिल्कुल बिल्कुल सही है। प्रभाव के आधार पर जब आप रिपोर्ट देखिएगा, शीर्ष जोखिमों में ऋण संकट जो है आर्थिक श्रेणी को 9वें स्थान पर रखा गया है, बिल्कुल रखा गया है। रिपोर्ट को मैंने पूरी तरह देखा था और इसलिए इसका सही उत्तर है डी, ये सभी, ठीक है। तो जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है उनका सही है। इक्यानवेवा 91st, ठीक है 91, जो क्वेश्चन नंबर 91, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 गोवा की राजधानी पणजी में 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य आयोजित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष इस महोत्सव का फोकस देश बांग्लादेश था। महोत्सव में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डैनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस दी फॉरबेडेड और ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। तीसरा, अमीन नाइफे की अरबी फिल्म 200 मीटर्स को
प्रतिष्ठित ICFT, ठीक है, यूनेस्को गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? 2 और 3, 1 और 3, 1 और 2, अथवा ये सभी, यानी ये जितने भी पॉइंट्स लिखवाया मैंने 3 दिखाया, ये सभी तो आपको बताना है। 91 का उत्तर जो है अमन वर्मा, राधिका कुमारी, हरीश पाल, रविंद्र कंदवे और पूजा कुमारी, आप सबने सही दिया है, ठीक है। महोत्सव में द्वितीय विश्व युद्ध पर डेनिस फिल्म इनटू द डार्कनेस ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता, बिल्कुल जीता। और अमीन नायफे की अरबी फिल्म 200 मीटर्स को जो है प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये सभी सही हैं। 92 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कुल 12 देशों को सम्मिलित किया गया था, कुल 12 देश, कुल 12 सर्वाधिक शक्तिशाली देश। इसमें सबसे शक्तिशाली देश इस वाले में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, जहां की मिलिट्री डायरेक्ट में चीन को बताया गया था सबसे ताकतवर, वहीं पर इस वाले में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 92 में आप हरीश पाल, विक्रम कुमार, रविंद्र कंदवे ने, पूजा कुमारी, राधिका कुमारी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसका सही उत्तर है भारत, ठीक है, चौथा। पहले स्थान पर फर्स्ट पोजीशन USA, दूसरे पर रसिया और तीसरे पर चाइना, चौथे पोजीशन में भारत को रखा गया साथियों। इसमें चीन जो है, सॉरी, जो पाकिस्तान है वो 10वें स्थान पर है, जबकि भारत जो है वो चौथे स्थान पर। 93 सवाल नंबर 93, ठीक है। अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारने वाले थे और हारते हारते उन्होंने जाते जाते एक देश को आतंकवाद का प्रायोजित देश जो है वो घोषित किया और व्हाइट हाउस से चलते बने जो बाइडेन को सत्ता दे करके। तो क्यूबा, मियामी, जमैका अथवा ब्राजील। तो ब्राजील तो ब्रिक्स देश में एक महत्वपूर्ण देश है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। तो इसका उत्तर जो है 93 का रविंद्र कंदवे और रोशन ऑफिशियल ने सही उत्तर दिया क्यूबा। क्यूबा जिसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं, कैरिबियन सागर का एक देश है, छोटा सा। 94 सवाल नंबर 94, जनवरी 2021 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q1 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में जापान 191 वीजा फ्री स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। इस सूचकांक में भारत 58 वीजा फ्री स्कोर के साथ 85वें स्थान पर रहा। यह इंडेक्स वार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सबसे पहले साथियों, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इसका मतलब होता है कि यह लगभग 200 देशों में यह तय करता है कि सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब होता है कि बिना वीजा के किस पासपोर्ट की सहायता से आप उस देश में जा सकते हैं, और वो आपको वीजा फ्री स्कोर दिखाता है। इसका मतलब होता है कि उस शक्तिशाली पासपोर्ट को लेकर आप उतने देशों में जा सकते हैं बिना वीजा परमिट के। और इस मामले में सबसे ऊपर जो पोजीशन है साथियों वो जापान का है। जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है और इस सूचकांक में भारत का जो वीजा फ्री स्कोर है वो तो 58 है, नो डाउट, लेकिन क्या उसका स्थान 85 है, यह देखना है। उसके बाद यह इंडेक्स वार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। इसको देख लेते हैं हम लोग साथियों। जापान सिंगापुर के साथ जो है 192 वीजा फ्री स्कोर, 192 वीजा फ्री स्कोर, यानी 192 देशों में इसका जापानी पासपोर्ट के साथ आप 192 देशों की बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं।
जापान सिंगापुर से शीर्ष स्थान पर रहा था, लेकिन उसका वीजा फ्री स्कोर जो है 192 है, ना कि 191। ठीक, इस सूचकांक में भारत का वीजा फ्री स्कोर 58 जरूर रहा है, लेकिन 85वां स्थान नहीं, इसका 90वें स्थान पर, 90वें स्थान पर साथियों 2021 का इंडेक्स में 90वें स्थान पर है, इसलिए यह भी गया। यह इंडेक्स वार्षिक आधार पर जारी किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर हुआ केवल 3। इसका उत्तर हुआ केवल 3, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो 94 का ए, हरीश पाल ने जो है रिट्रैक्ट कर दिया अपना मैसेज गलत उत्तर देने के बाद, सही उत्तर किसी ने नहीं दिया, इसका सही उत्तर है सी, 95। ठीक है, तो अब उत्तर मिलने के बाद जो है सही उत्तर आना शुरू हो गया अमन वर्मा और रागिनी कुमारी का। तो बिल्कुल अब सभी लोग कंफ्यूज थे, लेकिन अब मैंने उसको सुधार दिया। 95, अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी संधि से वापसी घोषणा की? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में जो है 34 देशों ने जो है ओपन स्काई संधि की थी, लेकिन इसके तहत बिना हथियारबंद, मतलब जो हथियारबंद हवाई जहाज ना हो, उसको लेके आप आराम से अपने 34 देशों में जो है भेज सकते थे देखने के लिए कि कहां पर कौन सा परमाणु जो संयंत्र है वो चल रहा है, कोई गलत काम नहीं हो रहा है। लेकिन अमेरिका जब इससे निकला तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि भैया हम भी नहीं रहेंगे, और इसका सही उत्तर है, बहुत आसान है, रूस। 95 का उत्तर जो है वह ए है, ठीक है, पहला, बिल्कुल। चलिए 96, ठीक है, 96वां सवाल, मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? ठीक है, पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? तो साथियों, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो पाकिस्तान कहलाएगा मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को, यह हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान का तो इतिहास ही मैच फिक्सिंग वाला रहा है, तो वो क्या रहेगा इसमें? 95 के बाद हम लोग 96 पे आ गए हैं। मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला जो दक्षिण एशियाई देश कौन है? ठीक है, चारों देश लिखे हुए हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं। तो 96 का उत्तर ए, अमन वर्मा और हरीश पाल सही जवाब। ठीक है, तो आज साथियों इस जो सेशन को मैं यहीं विराम देता हूं, और हम लोग फिर जो है रोजाना की भांति जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक होता है उसमें मैं उपस्थित रहूंगा आप लोगों के साथ। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इस तमाम चीजों को मैं इससे करा रहा हूं एग्जाम सक्सेस बुक से। ये सारा इसी में 20 प्रश्नों का सेट दिया हुआ है। बाकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप इस हेल्पलाइन नंबर से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, 9 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच में आप इस पर चर्चा डिस्कस कर सकते हैं फोन करके। और प्लीज आप यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मुझे यानी कुमार प्रियांक को भी अब जो है विदा करने का यहां से फिलहाल इस प्लेटफॉर्म से समय आ गया है। आप सभी साथियों का दिन जो है वो शुभ हो, ठीक है। और साथियों आप सभी जो है बिना हिम्मत हारे लगे रहें, आपका निसंदेह जो है वो सिलेक्शन होगा। नर्वस नहीं होना है, अंतिम समय में नर्वस नहीं होना है, स्नायु तंत्र को, अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल में रखना है। आप देखिएगा कि जो इस दौड़ में अपने स्नायु तंत्र पर यानी नर्वस सिस्टम पर नियंत्रण कर पाया वही इस रेस को जीतेगा। तैयारी, ऐसा लगता है अंतिम समय में कि पता नहीं सारी चीजें भूल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप भूल रहे होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब आपके सामने 4 विकल्प आएंगे ना, तो आपको सही विकल्प जो है साफ पानी की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ अब मैं चलता हूं, यहां से विराम लेता हूं, और इसके साथ ही आप सभी को गुड बाय। मिलते हैं हम लोग अगले दिन साथियों।